हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा था रेड हेडेड लीग पार्ट 1 वी हैड कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग टू सी पार्ट 2. पार्ट 2 देखिए, पार्ट में कंफ्यूजन मत करना क्योंकि मैंने पहला जो पार्ट है उसके भी सब पार्ट्स किए हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट जो है वो एक वीडियो में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने 2-3 पार्ट्स किए थे. ठीक है, अभी इसका भी मैं 1-2 पार्ट्स बनाऊंगी, यानी इसके सब पार्ट्स बोलेंगे हम. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2. पेज नंबर इज 82. लेट्स स्टार्ट. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? डॉक्टर वॉटसन्स अकाउंट. अब देखिए, मिस्टर होम्स ने मिस्टर विल्सन को बताया कि मैं मंडे तक तुम्हें बताता हूँ करके, यानी ये जो भी प्रॉब्लम है ये तुम्हारा मंडे तक सॉल्व हो जाएगा, ऐसे वो बोलता है. वेल वॉटसन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल? आस्क मिस्टर होम्स आफ्टर मिस्टर विल्सन हैड लेफ्ट. अब क्या हुआ, एक वॉटसन करके और एक कैरेक्टर है यहाँ पे जिनसे होम्स बात कर रहे हैं और विल्सन वहाँ से निकल चुका है. विल्सन से होम्स की बात हो गई कि मैं मंडे तक बताऊंगा. अब विल्सन वहाँ से निकल गए. अभी वॉटसन से बात हो रही है. ठीक है, होम्स किससे बात कर रहे हैं? वॉटसन से. वेल वॉटसन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? ये जो सारी सिचुएशन है इसमें तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? आई मेक नथिंग ऑफ इट, आई आंसर्ड फ्रैंकली. और मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा वो बोलने लगा. होम्स सैट साइलेंटली फॉर सम टाइम एंड देन इन्वाइटेड मी टू गो आउट विथ हिम. थोड़ी देर शांत बैठने के बाद फिर होम्स ने मुझे बुलाया और हम लोग बाहर जाने वाले थे. वी वेंट टू द स्क्वायर वेयर मिस्टर विल्सन हैड हिज शॉप. We went to the square where Mr. Wilson had his shop. जहाँ पे मिस्टर विल्सन की शॉप थी वहाँ पे ये दोनों चले गए. वहाँ पे जो चौक था, जिस चौक में उनकी शॉप थी मिस्टर विल्सन की, वहाँ पे ये लोग पहुँच गए. होम्स ऑब्जर्व्ड द एरिया केयरफुली. होम्स ने पूरा एरिया ठीक से देखा, ऑब्जर्व किया. देयर वेर मेनी शॉप्स एंड ऑफिसेस इन द स्क्वायर. उस स्क्वायर पे जहाँ पे ये पहुंचे थे वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस और बहुत सारे शॉप्स भी थे. एंड बैंक, एक बैंक भी था वहाँ पे, जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन शॉप. मिस्टर विल्सन के शॉप के जस्ट पीछे एक बैंक भी था. होम्स स्पेंट सम टाइम आउटसाइड द शॉप एंड थम्प अपॉन द पार्मेंट 2 or 3 times. अब होम्स वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका, पूरा ऑब्जर्वेशन किया और देखा क्या क्या है वहाँ पे, क्या क्या नहीं है. 2-3 बार थोड़ी चक्कर लगाए उसने. फाइनली ही नॉक्ड ऑन मिस्टर विल्सन्स डोर. और फिर लास्ट में मिस्टर विल्सन के शॉप के दरवाजे को नॉक किया. अ यंग मैन ओपन द डोर. यंग मैन कौन होगा? स्पॉल्डिंग, जो उसका असिस्टेंट था, है ना. तो डोर जो था वो डोर ओपन हुआ और एक यंग मैन ने वो ओपन किया. मिस्टर होम्स आस्क्ड हिम द वे टू द स्ट्रैंड. और मिस्टर होम्स ने स्टैंड का पता पूछा उसको. द असिस्टेंट आंसर द क्वेश्चन एंड क्विकली क्लोज द डोर. वो जो असिस्टेंट था विल्सन का, उसने क्या किया, तुरंत जवाब देके दरवाज़ा तुरंत ही बंद कर दिया. आई सेड, आई एम श्योर दैट यू इंक्वायर्ड योर वे ओनली इन ऑर्डर टू सी मी. अब मैंने बोला कि तुमने जो पूछा है, तुमने जो रास्ता पूछा है वो ये जानने के लिए कि वो अंदर है कि नहीं. कौन? स्पॉल्डिंग, जो असिस्टेंट था ना, वो स्पॉल्डिंग अंदर है कि नहीं, ये सिर्फ देखने के लिए तुमने उसे रास्ता पूछा. यानी कुछ ना कुछ बात करने के लिए दरवाज़ा नॉक करना था, तो कुछ ना कुछ तो बोलना था ना, इसलिए उसने दरवाज़ा नॉक करके दरवाज़ा खोलने के लिए बोला. और दरवाज़ा खुलते ही असिस्टेंट ने दरवाज़ा खोला और होम्स को यही देखना था कि अंदर कौन है. नॉट हिम, होम्स सेड, बट द नीज ऑफ हिज ट्राउजर. मुझे
उस असिस्टेंट को नहीं देखना था, मुझे उसका ट्राउज़र देखना था। ट्राउज़र यानी जो पैंट होता है ना, जेंट्स लोग जो पहनते हैं, तो वो मुझे देखना था, उसका पैंट मुझे देखना था। एंड व्हाट डिड यू सी? पैंट देख के तुमने ऐसा क्या देख लिया? तुम्हें क्या देखना था? पैंट देखना था, तो तुम्हें क्या दिखा? वॉट आई एक्सपेक्टेड टू सी, दिस मैटर ऑफ विल्सन्स इज सीरियस। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही मैंने देखा, और ये विल्सन का जो मैटर है ये बहुत सीरियस मैटर है। अ क्राइम इज बीइंग प्लान, एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बट आई होप दैट वी कैन स्टॉप इट, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम उसे रोक सकते हैं। बहुत बड़ा कांड होने वाला है, बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है, गुनाह होने वाला है, और हम उसे रोक सकते हैं। टुडे इज़ फ्राइडे, आज की डेट क्या है? आज का डे कौन सा है? फ्राइडे है। द ऑफिसेस एंड बैंक्स विल बी क्लोज्ड ऑन द वीकेंड। अब वीकेंड यानी सैटरडे संडे को, सैटरडे संडे ऑफिस बंद रहेगा। नाउ आई हैव टू गो एंड मेक एन अरेंजमेंट, मुझे अभी जाना पड़ेगा और मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बट आई शैल वॉन्ट योर हेल्प टुनाइट, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत रहेगी। कम टू बेकर स्ट्रीट, बेकर स्ट्रीट एट 10 बजे बेकर स्ट्रीट पे आ जाओ। एंड ब्रिंग योर रिवॉल्वर, और अपने पास, तुम्हारे पास जो रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर यानी गन जो होती है, वो गन लेके आना साथ में। आई अराइव्ड एट होम्स रेसिडेंस इन टाइम, मैं होम्स के घर बराबर टाइम पे पहुंच गया था। देयर वर 2 अदर मेन विथ हिम, और होम्स के साथ और भी 2 लोग थे, मिस्टर जोन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड मिस्टर मेरीवेदर अ बैंकर। 2 लोग कौन थे वो? स्कॉटलैंड यार्ड से मिस्टर जोन्स थे, और मिस्टर मेरीवेदर थे। वो कौन थे? बैंकर थे, यानी उसी बैंक में काम करने वाले। होम्स अनाउंस्ड, और होम्स ने अनाउंस किया, टू नाइट वी आर गोइंग टू हंट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिमिनल्स इन लंडन। आज की रात हम क्या करने वाले हैं? बहुत ही शातिर क्रिमिनल्स को, लंदन के शातिर क्रिमिनल को पकड़ने वाले हैं। वी लेफ्ट टुगेदर इन अ कैरियज एंड रीच द रोड वी हैड विजिटेड इन द मॉर्निंग। हम लोग वहीं पहुँचे जहाँ पे हम देखने के लिए आए थे, जो स्क्वायर पे हम आए थे। होम्स टोल्ड अस टू फॉलो मिस्टर मेरीवेदर हु लेड अस थ्रू एन आयरन गेट। सो हम लोग मेरीवेदर जो थे बैंकर, उनके पीछे पीछे जाने लगे और आयरन गेट से हम अंदर जाने लगे। वी फॉलोड हिम डाउन अ नैरो पैसेज, और एक छोटा सा पैसेज था, वहाँ से हम जाने लगे। आफ्टर गोइंग डाउन सम स्टोन स्टेप्स ही लेड अस डाउन अ डार्क, कुछ ऐसे पत्थर की स्टेप्स बनी हुई थी, वहाँ से हम नीचे जाने लगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था। अर्थ स्मेलिंग पैसेज, और वहाँ पे मट्टी की खुशबू भी आ रही थी। एंड इनटू ए ह्यूज सेलर, सेलर यानी बहुत ऐसे अंडरग्राउंड जेल की तरह होता है ना, तो उस तरह से अंडरग्राउंड गोदाम बोलते हैं ना, जैसे वहाँ पे हम पहुँच गए। फुल ऑफ बिग बॉक्सेस, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्सेस भी थे। वी ऑल सैट ऑन द बॉक्सेस, और हम लोग वो बॉक्स के ऊपर बैठे। वी आर इन द सेलर ऑफ द सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक्स इन लंडन। कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग सिटी ब्रांच जो थी बैंक की, यानी लंदन की जो बैंक है, उस बैंक का जो सिटी ब्रांच है, यानी बहुत बड़ा ब्रांच होगा वो, उसके सेलर में, यानी अंडरग्राउंड रूम जो होती है ना, वहाँ पे हम थे। मिस्टर मेरीवेदर इज द चेयरमैन ऑफ द बैंक। मिस्टर मेरीवेदर कौन थे? उस बैंक के चेयरमैन थे। एंड ही विल टेल यू वाई अ क्रिमिनल शुड टेक एन इंटरेस्ट इन दिस सेलर एट प्रेजेंट, और वो आपको बताएंगे कि क्यों क्रिमिनल्स को इस सेलर में इंटरेस्ट होगा। सेड होम्स, होम्स बोलने लगा। मिस्टर मेरीवेदर एक्सप्लेन दैट द बैंक हैड बोरोड अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ फ्रांस एंड द बॉक्सेस इन द सेलर वे फुल ऑफ गोल्ड। मिस्टर मेरीवेदर जो चेयरमैन थे, है ना, बैंक के,
वो बताने लगे कि यहाँ पे ये जो बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए हैं ये सोना भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है, सोना भरा हुआ है, और वो बैंक में कहाँ से आया है, फ्रांस से आया है, और पूरे के पूरे बॉक्स में सोना भरा हुआ है। होम्स एक्सपेक्टेड द क्रिमिनल्स टू एक्ट दैट वेरी नाइट, और होम्स को ये डाउट था कि उस रात कुछ ना कुछ ये जो क्रिमिनल्स है गड़बड़ करने वाले हैं। We had to wait there in total darkness without making any noise to take the criminals by surprise. हमें वहाँ पे वेट करना था और पूरे डार्कनेस में, अंधेरे में वहाँ पे हमें बैठना था बिना आवाज़ किए। और क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे वो क्रिमिनल्स आए। They have but one escape route, whispered Holmes. अगर हम यहाँ पे बैठे भी रहे तो भी उनको बाहर निकलने के लिए एक और रास्ता है। दैट इज़ बैक थ्रू मिस्टर विल्सन्स हाउस। वो रास्ता कहाँ से जाता है? मिस्टर विल्सन के घर से जाता है। आई होप दैट सम मेन आर वेटिंग एट मिस्टर विल्सन्स डोर, मिस्टर जोन्स। तो ये जो होम्स है, होम्स क्या बोलने लगा कि मिस्टर विल्सन के घर से जो रास्ता निकलता है वहाँ पे भी हमने कुछ लोगों को रखा है ताकि वहाँ से कोई निकले भी बाहर तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाए। आई हैव एन इंस्पेक्टर एंड 2 ऑफिसर्स वेटिंग एट हिज डोर। वहाँ पे 2 ऑफिसर्स रखे हुए हैं और एक इंस्पेक्टर हैं जो विल्सन के दरवाजे के पास वहाँ पे खड़े हैं ताकि अगर कोई क्रिमिनल वहाँ से भागता भी है तो उसे पकड़ लिया जाए। Then we have stopped all the holes. Now we must be silent and wait. हम लोग अभी शांत बैठे रहे कि अभी क्रिमिनल आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्ट 2 का पार्ट 1 यानी सब पार्ट 1 मैंने यहाँ पे फिनिश किया है। अभी आगे की स्टोरी जो है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।